जेतपुरा शहर में शशिकला अपने आलीशान बंगले में रहती थी। शशिकला काफी मॉडर्न ख्यालों की थी। उसका एक बेटा था राहुल। वह चाहती थी कि अपने बेटे की शादी किसी मॉडर्न बहू से करे, लेकिन उसके बेटे ने गांव की लड़की से अपनी पसंद की शादी कर ली। राहुल ने जिस लड़की से शादी की थी उसका नाम था सुधा। सुधा काफी सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी। ऐसे ही एक दिन सुधा की सास सुधा से कहने लगी, बहू, तुम गांव की गंवार लड़की हो, तुम्हें शहर के तरीकों का क्या पता। यहाँ मॉडर्न तरीके चलते हैं, गांव की सादगी नहीं। सुधा को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वह अपनी सास से कुछ नहीं कहते। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले की औरतें आपस में लड़ाई कर रही थी। तुम्हारे कारण सब कुछ उलझ रहा है, हमारी इज्जत की बात है, तुम हमेशा अपने हिसाब से फैसले नहीं कर सकती। तभी सुधा की सास भी वहां आ जाती है और वह भी उनके साथ झगड़ना शुरू कर देती है। तभी सुधा वहां आती है और उनसे कहती है, हमारी ताकत एक दूसरे की इज्जत में है, किसी को नीचा दिखाने में नहीं। हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। सुधा की बात सुनकर सब लड़ना बंद कर देते हैं। तभी सुधा की सास रहती है, गांव की लड़की ने तो काफी अकाल मंडी वाली बात की है। सुधा अपनी सास के साथ घर वापस आ जाती है। फिर शाम होते ही सुधा रसोई में गई और थोड़ी देर में अपनी सास के लिए मजे मजे के पकवान बनाकर ले आई। खाना खाते ही सुधा की सास खाना खाकर बहुत खुश हूँ और सुधा से कहने लगी, सुधा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना कुछ सुनाया, फिर भी पहले तुमने मुझे उसे लड़ाई से बचाया और अब इतना अच्छा खाना भी बनाकर खिलाया। मुझे माफ कर दो, आज से हम दोनों इस घर में मिलजुल कर प्यार से रहेंगे।